हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी सर आपका इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रिड्यूसिबल मेथड, एक नई मेथड। ये मेथड नहीं है, ये मेथड है ही नहीं, नाम दिया है। सर ये कैसे हो गया है, मेथड है ही नहीं और नाम भी दे दिए। सुनिए, मेथड आपको जो यूज करनी है वो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें से ही यूज करनी है। रिपीट बोल देता हूं, मेथड आपने अलजेब्रिक मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो अलजेब्रिक मेथड आपको जो अलजेब्रिक मेथड दी है वो तीन पॉसिबिलिटीज वाली सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही मेथड इसमें यूज होने वाली है। बट दिस इज एडवांस वर्जन ऑफ दीज मेथड्स। क्या बोल दिया सर आपने? मैंने बोला कि ये जो मेथड है वो तीनों मेथड का, कौन सी तीन मेथड? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एडवांस वर्जन ये रिड्यूसिबल मेथड है। एडवांस वर्जन, एडवांस, नया, कुछ ना कुछ, और नाम ही आपको दिख रहा है रिड्यूसिबल। व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिबल? बताइए, व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिबल? रिड्यूसिबल का मतलब क्या होगा? रिड्यूस करने का मतलब क्या होगा? अरे भाई, कम करना। रिड्यूस यानी कम करना होता है, पर वास्तविक भाषा में यहाँ पर इस जगह जो इस्तेमाल होता है रिड्यूस करने का मीनिंग, वो कुछ अलग ढंग से होगा। इस मेथड को पढ़ते समय, इस रिड्यूसिबल मेथड को पढ़ते समय याद रखिए, यहाँ पर रिड्यूसिबल मेथड बोल सकते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। माने जो इक्वेशन दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो दो इक्वेशन दी है, इनको रिड्यूस करना है, अच्छे फॉर्मेट में लाना है। इसका मीनिंग ये है। कैसे लाना है ये बताऊंगा मैं, पर लेकिन लाना है। इस मेथड को परखने के लिए, जांचने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को वो पहली तीन मेथड आनी, अलजेब्रिक मेथड पहली तीन आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों मेथड में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम में समझाना चाहूँगा कि वास्तविक रिड्यूसिबल मेथड होती क्या है और इसका प्रयोग हम लोग एक्चुअली करते कैसे हैं। ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस क्या है देख लेते हैं। ट्रक तो क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। दिस इज अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हाँ, आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आपको जो मेथड पसंद है उस मेथड से सॉल्व करो। मैं हर एक प्रॉब्लम लेने वाला हूं और यहां पर हर मेथड से एक बार आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। मैं इस रिड्यूसिबल मेथड को दो भागों में बांटना चाहूंगा, आज का पहला भाग और बाद में दूसरा भाग। ठीक है, आज तो पहले भाग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कैसे करना है बता देते हैं। क्वेश्चन लिख लेता हूं, इक्वेशन से। तो इक्वेशन दिया है 2/x + 3/y इज इक्वल टू 13, और दूसरा इक्वेशन है 5/x - 4/y इक्वल टू -2। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड। ये भी वीडियो ज़्यादा कंसंट्रेशन खोजता है कि ये नहीं मालूम, पर लेकिन इसमें एक यूनिकनेस है। इस वीडियो के बाद में इस प्रकार के कौन से भी प्रॉब्लम आए हैं, आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। दिखता है, आपको नंबर दिखेंगे, टर्म्स दिखेगी, इक्वेशंस दिखेंगे, और तुरंत ही आपका काम बन भी जाएगा। तो यहां पर देखिए, मैं सिंपल सवाल पूछूंगा। पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, पहला वाला 2/x + 3/y इक्वल टू 13, यह पहला वाला इक्वेशन है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ,
दोनों इक्वेशन में काफ़ी हद तक डिस्टेंस होना चाहिए, मेंटेन द डिस्टेंस। ओके, और दूसरा इक्वेशन लिख लेता हूँ 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। तो दोनों में सेम सेम क्या लगता है, देखो रिड्यूसिबल कब करते हैं, दोनों में सेम सेम क्या लगता है। तो यहाँ पर दोनों में सेम क्या लगता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो 2 है इसको थोड़ा सा खिसकाओ, बाजू में लिखो। जैसे ही बाजू में लिखा 1/x मिलेगा, क्योंकि 2 × 1 2 ही होता है, मैंने थोड़ा सा खिसका के लिखा। 3 बाहर लिखो, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखिए इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पर भी आता हूँ, देखो मैंने थोड़ा सा 5 को जरा खिसका के लिखा, 1/x बाजू में, माइनस है, 4 को थोड़ा सा बाजू में लिखा। एक्चुअली रिड्यूस कैसे करते हैं इक्वेशंस को, तो जो टर्म सिमिलर है उनको एक अलग थोड़ी देर के लिए वेरिएबल असाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सिमिलर दिख रहा है, सेम सेम लग रहा है। देखिए इधर भी 1/x है, इधर भी 1/x है। 1/x अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है ओरिजिनल वो ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ पर x एंड y दोनों ऊपर थे, यहाँ पर x y नीचे हैं, मैच ही नहीं हो रहा है। ये देखिए a2x b2y c2, यहाँ पर भी x और y दोनों वेरिएबल ऊपर थे, यहाँ पर मैच ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो टर्म सिमिलर नजर आते हैं उन टर्म को थोड़ी देर के लिए एक अलग वेरिएबल नाम दे देते हैं। मतलब कैसे, तो नाम कैसे देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ किस प्रकार से नाम देंगे। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, पुट 1/x सिमिलर है, दोनों इक्वेशन में सिमिलर है, तो 1/x को थोड़ी देर के लिए p लिखो, और 1/y को थोड़ी देर के लिए क्या लिखो, 1/y दोनों में सिमिलर है, थोड़ी देर के लिए क्या लिखो, q। जैसे ही आपने 1/x को p लिखा, 1/y को q लिखा, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा ही होगा, इक्वेशन सुंदर बनेगा। पहली बात तो है सुंदर बनाओ, रिड्यूस करना यानी केवल पहले जो इक्वेशन दिए हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हैं, उनको पहले सुंदर बनाते हैं। तो सुंदर बनाओ, तो 2 एज इट इज, 1/x को बोलेंगे p प्लस 3 एज इट इज, 1/y को बोलेंगे q इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1 सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 5, 1/x को क्या बोलना है, 1/x को बोलना है p प्लस, सॉरी माइनस है बीच में, 4 एज इट इज, 1/y को क्या बोलना है, q इक्वल टू कितना है, -2, इक्वेशन नंबर 2। अरे समझ में आ रहा है सबको, समझ में है आना चाहिए। अब दोनों आपको दिख रहे हैं, कौन सी मेथड लगाना पसंद करेंगे, कौन सी लगाओ, तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ, आपको p और q की वैल्यू मिलनी चाहिए ठीक। फिलहाल में हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया और अच्छे फॉर्मेट में लिखा। अब यहाँ पर आपको p और q की वैल्यू निकालनी है। तो p एंड q की वैल्यू, ओरिजिनल प्रॉब्लम x y के फॉर्म में है, पर लेकिन आपको एक्चुअल वैल्यू p q की फिलहाल में निकालनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए, और एक मेथड कोई भी लगाओ। तो यहाँ पर 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 और 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2। कौन सी मेथड लगाना चाहेंगे? अच्छा, एलिमिनेशन मेथड आसान मेथड है, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि यहाँ पर दोनों के साइन, q वाले जो टर्म है उनके साइन अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो कोएफिशिएंट है q के कोएफिशिएंट सेम लाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, बाय 4, एंड इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, बाय 3। तो पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूने 8, फिर बाद में 4 त्रिक 12, और यहाँ पर 13 चौक 13 4 65 होने चाहिए। करके देखिए 13 चौक 52 होगा, सॉरी 52 होना चाहिए।
13 4 जा बोल रहे हैं हम लोग, 52 होगा, सॉरी, ओके, ठीक है। और फिर बाद में यदि इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 15p, यहाँ पर -12q इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा, -6। दोनों के साइन अपोजिट है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एडिशन। एडिशन करने के बाद में 15p प्लस 8p, 15 और 8 23p, प्लस 12 -12q, गेट कैंसल। और यहाँ पर जब करेंगे 52 प्लस ऑफ -6, मतलब 52 में से 6 गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कितना बचेगा, 46। आपको p की वैल्यू चाहिए तो p की वैल्यू किस प्रकार से मिलेगी, इनटू वाला 23 डिवाइड में आएगा, और 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, तो p की वैल्यू 2 मिलेगी। ऐसा देखिए, 21 1 जा 20, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, तो p की वैल्यू 2 मिली। अब q की वैल्यू निकाल लेते हैं। q कितना है, q की वैल्यू निकालने के लिए दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करो। पहले में पुट करते हैं, पुट p इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो p की वैल्यू 2, यहां पर जब पुट करेंगे तो आपको q की वैल्यू मिलेगी, और q की वैल्यू 2 इंटू 2 4 प्लस 3q इक्वल टू 13, प्लस 4 को शिफ्ट करेंगे तो कितना, -4, और यहाँ पर टोटल 13 में से 4 गए, 13 - 4 9, और इनटू वाला डिवाइड में जाएगा 3, तो q की वैल्यू कितनी मिलेगी। पर लेकिन आपने देखा होगा कि आपका प्रॉब्लम xy के फॉर्म में था, तो आंसर भी x एंड y का ही आना चाहिए। आपने प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए रिड्यूस किया, थोड़ी देर के लिए, पर लेकिन वापस से अपनी जगह उसको लाना पड़ता है। मतलब क्या, तो आपने देखा p इज इक्वल टू कितना है, नाउ p इज इक्वल टू कितना है 2, पर लेकिन p कितना था, p माने क्या, 1/x था, इक्वल टू 2, 1/x इक्वल टू 2 है। एक काम कर लेते हैं, ये डिवीजन वाला शिफ्ट करो मल्टीप्लाई में। अब 2 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली करना चाहोगे तो ऐसा करो डायरेक्टली, मैं बताना चाहूँगा। 2 के नीचे कुछ भी नहीं, 1, 1/x की वैल्यू 2/1, तो उल्टा करेंगे तो x/1, x की वैल्यू कितनी, इसको उल्टा कर दो तो 2 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1/2, यानी इधर उल्टा किया तो इधर भी उल्टा करना पड़ता है, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1/2। इसी प्रकार से q कितना है हमारा, 3 है, पर लेकिन q कितना था, q इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 3। 3 के नीचे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मतलब क्या, 1 हमेशा होता है। 1/y की वैल्यू 3/1, यदि y की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा कर दो, तो 3 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा। तो x एंड y की वैल्यू इस प्रकार से आपको मिलनी चाहिए। इसी को बोलते हैं रिड्यूसिबल मेथड। कहने का मतलब सिमिलर 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 दोनों इक्वेशन में टर्म्स है, तो सिमिलर टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर टर्म्स को हम लोग एक्चुअल वास्तविक में एक नया वेरिएबल का रूप देते हैं, ताकि आप लोग प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व कर सको। तो ही इसको रिड्यूसिबल मेथड या फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक्चुअली मेथड नहीं है, मेथड एक्चुअली हम बनाने वाले हैं। एक्चुअली इसमें जो आपने मेथड सीखी हैं, अलजेब्रिक रहे, सब्स्टिट्यूशन रहे, क्रॉस एलिमिनेशन रहे, तीनों में से आप लोग यहाँ पर मेथड इस्तेमाल करते हैं, तीनों में से। तो तीनों मेथड सीखे हैं, उसी का एडवांस वर्जन मैंने पहले बोला था, तो ये एडवांस ही वर्जन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफर करने वाली मेथड एलिमिनेशन मेथड है, इसलिए मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया, ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस आपको एलिमिनेशन मेथड पर हो जाए। इसके बाद का प्रॉब्लम मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना चाहूँगा, उसमें भी थोड़ा सा कमांड हासिल होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेथड जो है वो मेथड काफ़ी हद तक बहुत आसान भी है और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन उसमें ज़्यादातर होते हैं। तो इसी प्रकार के एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मैं आता हूँ, तब तक के लिए नोट डाउन और ठीक से करें, पेन पेपर लेके हर वीडियो एपिसोड में बैठे, क्योंकि वास्तविक में मैथमेटिक्स समझने के लिए
दिमाग से ज़्यादा क्या लगता है, दिमाग तो लगेगा ही पर लेकिन पेन एंड पेपर और अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी इसी प्रकार के कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए रहेंगे। यदि पहला प्रॉब्लम आप लोगों को समझा है तो मेरी दरख्वास्त है कि जैसे ही मैं दूसरा प्रॉब्लम लिखूंगा आप लोग वीडियो को पॉज कर देना, खुद से सॉल्व कर लेना और फिर बाद में मेरा वीडियो वापस से ओपन कर दो, फिर डिटेलली डायरेक्ट आंसर ही देखा तो भी चलेगा, ठीक है, यदि ये समझा होगा ठीक तरीके से। क्योंकि दोस्तों कैसा है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला 11 का सिलेबस बार बार हमसे आपसे दरख्वास्त है, आने वाला जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है और उसमें नए कंटेंट कई बार ऐड भी हो गए हैं। तो कंटेंट के हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी पढ़ना बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर। तो 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है, और दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। 1/2x 1/2y बराबर है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू, कुछ गलती होगी क्या? अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर जो इक्वेशंस दिए हैं ये थोड़े से गलत हो गए हैं। यहाँ पर 2 ही चाहिए था, पर लेकिन यहाँ पर 2 चाहिए था 2x, और यहाँ पर y ही चाहिए था 1 3, ऐसा चाहिए। सॉल्व देख सकते हैं आप लोग ठीक तरीके से, नहीं तो अरे सॉरी एक काम कर लो, रुकिए थोड़ा सा, इक्वेशन ऐसा नहीं है, एक बार ठीक से देखता हूँ, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी देखने में। ओके 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 ओके, हाँ एक्चुअली इक्वेशन है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है 6/x - 1 प्लस माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। ओके, थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, मिस्टेक हो गई, उसके वजह से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग वापस से देखिए, ये नए प्रॉब्लम वापस से मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आज का ये लास्ट प्रॉब्लम रहेगा, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। देखिए दोस्तों कि पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि ये रिड्यूसिबल का प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ इसीलिए आप मानते हैं तो ये गलत बात है। आपको पहले तो दिखना चाहिए कि ये रिड्यूसिबल का प्रॉब्लम क्यों है। तो मैं मेरी बात बता देता हूँ कि मुझे कैसे लगा कि ये रिड्यूसिबल का ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कुछ टर्म जो है वो सिमिलर है। देखिए 1/x - 1, 1/y - 2, 1/x - 1, ये 3 को छोड़ दिया 1/y - 2, ये सिमिलर वे में, तो इसको छोटा बना सकता है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं 2 पार्ट में वापस से डिवाइड कर लेता हूँ इसको, ताकि अब तक आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 मैंने थोड़ा सा अलग लिखा सॉल्यूशन में डायरेक्टली, 5 थोड़ा सा खिसका के लिखा 1/x - 1 प्लस यहाँ पर तो डायरेक्टली y - 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल टू 2 है, और इधर भी 6 थोड़ा सा खिसका के लिखा तो 1/x - 1 है, 3 थोड़ा सा बाहर लिखा y - 2 1/y - 2 इक्वल टू 1 है। समझ में आ गया होगा इतना प्रोसेस। और सिमिलर टर्म जैसे कि मैंने बोला है, सिमिलर टर्म कौन कौन सी है, तो ये 2 टर्म सिमिलर है। तो देखिए दोनों तरफ 1/x - 1 है, तो पुट 1/x - 1 इज इक्वल टू t, ठीक। और 1/y - 2, ये जो 1/y - 2 है इसको हम लोग q बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। तो यहां पर देखिए इक्वेशन अब कैसे बनेंगे, तो इक्वेशन कैसे बनेंगे देखो, तो 5 इसको क्या बोला था, p बोला था,
प्लस इसको क्या बोला था, क्यू बोला था, इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर बाद में 6, फिर बाद में यहाँ पर देखेंगे p है ये, फिर बाद में यहाँ पर -3 q है इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इजीली आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहेंगे कि सिंपली इलिमिनेशन मेथड? तो यहाँ पर आपने इक्वेशन को यदि ठीक से देखा तो इलिमिनेशन से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि -3q है, ऊपर यदि +3q लिखा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, मैं एक बार वापस से दोबारा लिख लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, मतलब आपकी पूरे कंफ्यूजन डाउट क्लियर हो जाएंगे इसके। अब यहाँ पर नीचे -3q है, तो यदि ऊपर 3q आया +3q तो एडिशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। यदि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 15p मिलेगा, यहाँ पर 3q मिलेगा, और यहाँ पर 3 × 2 6 मिलेगा। नीचे वाला तो एज इट इज ही रहेगा, और डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। वेरी गुड। ऐड करने के बाद में 15p + 6p यानी 15 और 6 21p मिलेगा, बराबर। और +3q -3q गेट कैंसिल होगा, और 6 + 1 कितना होगा, 7, बराबर है। एडिशन ही चालू है, 3q -3q तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली p का रिजल्ट आपको कितना मिला, 7/21। समझ में आ रहा है सबको? काफ़ी हद तक बड़ा लिखा मैंने, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, मतलब जगह भी होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपको मिलेगा p = वाला 21 डिवाइड में। ओके, अब q की वैल्यू चाहिए। q की वैल्यू निकालने के लिए दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करो। इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। पुट इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, पुट p = 7/21 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 5 p की वैल्यू 7/21 बराबर है प्लस p q = 2। ठीक है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 5 p की वैल्यू 7/21 प्लस q = 2। ये केवल ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। 5 × 7 35/21 प्लस q = 2। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो प्लस वाला शिफ्ट कर देंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा ना, प्लस वाला शिफ्ट करने के बाद में माइनस ही होगा। तो 2 35/21। अब यहाँ पर 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 तो होता है। एलसीएम मेथड अप्लाई कीजिए। 21 × 2 -35/21 ऐसा क्रॉस किया, 1 × 35 35 और सीधा, और ये 42 42/21। तो Q की वैल्यू कितनी मिली आपको? आप देख सकते हैं कि Q की वैल्यू लगभग आपको सेम ही मिल रही है। 42 - 35 यदि किया तो 5 और तो 7/21 ही मिल रहा है आपको। दोनों वैल्यू सिमिलर मिल रही है वैसे पर, लेकिन हमारा काम P एंड Q निकालना नहीं है। ओरिजिनल प्रॉब्लम XY का है तो XY ही निकालना मेन काम है। तो मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ नीचे, इसके नीचे कि P कितना है हमारा, P है 7/21। तो P हमारा ओरिजिनल कितना था, 1/x - 1 = 7/21। इसको उल्टा घुमाया तो मेरा मानना है यदि इसको उल्टा घुमाया तो इसको भी उल्टा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इसको उल्टा घुमाना नीचे 1 आएगा ना, 1 लिखते नहीं है तो लिखो मत वो। ठीक है, और -1 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 बराबर है। और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 21 प्लस, इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, x की वैल्यू आपको मिलेगी 21 + 7/7। तो टोटल आंसर कितना मिलेगा, टोटल आंसर 21 + 7 कितना, 28/7
7 चौक 28, 7 4 जा, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 4। आशा है आपको ये कैलकुलेशन करते आ रहे होंगे। काफ़ी हद तक नीचे बड़ा कैलकुलेशन हो गया, पर लेकिन वास्तविक में बताने का मतलब ये है कि यदि आप लोग डायरेक्ट कुछ मेथड करते हो तो ये बहुत आसान है, समझ में आ गया। अब वैसे ही y की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी है देखो, तो q की वैल्यू हमारी वैसे 1/y-2 इज इक्वल टू 7/21। इसको उल्टा घुमाया तो y-2 हो जाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है तो इसको भी उल्टा घुमाना पड़ता है, 21/7। -2 को शिफ्ट कर दिया तो +2 मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 21/7 +2 हो जाएगा। 2 के नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 14/7। 21 में 14 ऐड कर दिए तो 4 और 1 5 हो गया, और ये 35। तो y की फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? तो y की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए y इज इक्वल टू 5। तो ये x की वैल्यू 4 मिली, y की वैल्यू आपको 5 मिली। आप लोग देख सकते हैं कि रिड्यूसिबल मेथड में भी इसी प्रकार से जो मेन बात समझाने का क्या था प्रयास, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मेन समझाने का मैंने प्रयास किया कि एक्चुअल वास्तविक में जो सिमिलर टर्म है उसकी जगह हमने वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया। दोस्तों आशा है, उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी हद तक एंजॉय महसूस कर रहे हैं, काफ़ी हद तक आपके जो कमेंट्स हैं हमें प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आज मैं होमवर्क भी देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बोला ही था मैं 2 भाग के साथ आने वाला हूँ। भाग नंबर 1 रिड्यूसिबल मेथड का एपिसोड नंबर 1 आएगा, फिर बाद में आगे हम लोग एपिसोड नंबर 2 भी लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों दुआओं में याद रखना। बाय बाय।